हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक इंग्लिश टीचर। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में क्वांटिफायर्स मच और मैनी का प्रयोग ऑफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना है। बजाय इसके आपको यूज़ करना है फ्रेजेस अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ और अ लॉन्ग वे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज़, आज के वीडियो करते हैं शुरू। मच और मैनी को क्वांटिफायर्स और डिटरमाइनर्स भी कहते हैं और ये दोनों ही काम करते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन का, यानी विशेषण और सर्वनाम का काम करते हैं। तो मैनी जो है, मैनी का अर्थ होता है बहुत, जो कि संख्या दर्शाता है। इसके बाद मच, मच का मीन्स भी बहुत या अधिक होता है और ये क्वांटिटी प्रदर्शित करता है, यानी कि मात्रा दर्शाता है। मच मैनी जो कि एडजेक्टिव है और प्रोनाउन भी है, इनका प्रयोग तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन सेंटेंसेस को, इन एग्जांपल्स को देखना आवश्यक है। फर्स्ट एग्जांपल है, हाउ मैनी टेबल्स आर देयर इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम, कक्षा में कितनी मेजेस हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन में क्वांटिफायर्स मैनी के बाद प्लूरल नाउन आया है, यानी कि बहुवचन नाउन आया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम संख्या के बारे में पूछ रहे हैं कि कक्षा में कितनी मेजें हैं। सेकंड एग्जांपल है, डज ही नॉट हैव मच मनी। क्या उसके पास बहुत धन नहीं है? क्या उसके पास अधिक धन नहीं है? तो गाइज, इस क्वेश्चन में मच क्वांटिफायर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि है मनी, जिसे हम गिन नहीं सकते। और मैनी के बाद जो नाउन आता है उसे हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। तो सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हम हाँ या ना में क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हैं। थर्ड एग्जांपल है, आई डोंट यूज़ मच शुगर इन टी। मैं चाय में ज़्यादा चीनी नहीं लेता हूँ, या मैं चाय में बहुत चीनी उपयोग नहीं करता हूँ। यहाँ पर शुगर की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। SUGAR होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ई लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। मच के बाद है अनकाउंटेबल नाउन शुगर। फोर्थ एग्जाम्पल है, डू यू नॉट टेक मच स्वीट्स। डू नॉट टेक मच स्वीट्स, क्या आप ज़्यादा मिठाई नहीं लेते हैं? क्या आप ज़्यादा मिठाई नहीं खाते हैं? तो गाइज, यहाँ पर भी क्वेश्चन में मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि है स्वीट्स। तो इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट
मैनी फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादा मित्र नहीं हैं। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स। मैनी के बाद फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, क्योंकि मैनी जो है वो संख्या शो करता है और मच जो है वो मात्रा शो करता है। तो गाइज इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना आवश्यक था, ज़रूरी था, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जिसमें हम फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। अब आपने इस बात पर नोटिस करना है कि क्वांटिफायर्स मच मैनी का प्रयोग जो है आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करना है, सकारात्मक सेंटेंसेस में मच मैनी का प्रयोग नहीं करना है। बजाय इसके आपको यूज़ करना है फ्रेजेस का। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव की और दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। ये सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग एकदम सही है। सेकंड सेंटेंस है देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक, टंकी में बहुत जल है, टंकी में बहुत पानी है। ये भी ग्रामेटिकली सेंटेंस एकदम करेक्ट है। थर्ड अफर्मेटिव एग्जांपल है ही ऑफर्ड मी। ऑफर मीन्स होता है अर्पित करना या प्रस्ताव देना। ही ऑफर्ड मी मच मनी, उसने मुझे बहुत धन अर्पित किया। तो ये भी ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये तीनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी तीनों सकारात्मक सेंटेंसेस ग्रामर के अकॉर्डिंग एकदम सही है, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन फिर भी मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इन तीन सेंटेंसेस को ऑब्जेक्शनेबल माना गया है, आपत्तिजनक माना गया है, क्योंकि बुक्स में कहा गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी क्वांटिफायर्स आते हैं, तो उनके स्थान पर फ्रेजेस अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ और फार के लिए ए लॉन्ग वे यूज़ किया जाना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्वांटिफायर्स मच मैनी के स्थान पर निम्न फ्रेजेस का प्रयोग होता है। जैसे कि फर्स्ट है अ लॉट ऑफ, इसका अर्थ होता है जो मच मैनी का होता है। अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल का सिंगुलर नाउन आता है और काउंटेबल का प्लूरल नाउन आता है। और प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल का सिंगुलर नाउन आता है और काउंटेबल का प्लूरल नाउन आता है। और इसके बाद अ ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद अनकाउंटेबल का सिंगुलर नाउन आता है। और जब फार सेंटेंस में आता है, फार का मीन्स होता है दूर, तो उसके स्थान पर आ लॉन्ग वे यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि यही अपडेट इंग्लिश है। अब मैं आपको कुछ और क्वांटिफायर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक से इनका भी रिलेशन है। FEW फ्यू का मीन्स होता है नॉट मैनी, ये नकारात्मक है, इसका अर्थ होता है कम या थोड़ा संख्या में, इससे हमारा काम नहीं चलता। इसके बाद है नंबर 2 आ फ्यू। आ फ्यू का मीन्स होता है आ स्मॉल नंबर, यानी संख्या में थोड़ा। आ फ्यू का मीन्स होता है कम या थोड़ा, जो कि पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ है कि जितना भी थोड़ा है या कम है, उससे हमारा काम चलने वाला है। गाइज, आई होप कि आपको आ फ्यू का जो अंतर है वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है क्वांटिफायर लिटिल। लिटिल का मीन्स होता है नॉट मच, नॉट मच अर्थात कम या थोड़ा।
और ये सेंस में नेगेटिव होता है। इसका अर्थ है कि जितना भी कम होता है उससे हमारा काम नहीं चलता। तो इसका अर्थ है कम या थोड़ा, और वह भी मात्रा में यानी क्वांटिटी में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अ लिटिल पर। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, यानी जितना थोड़ा उससे हमारा काम चलने वाला है। तो ये जो है सेंस में पॉजिटिव है और इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा। सेम वही बात है, कम या थोड़ा यानी कि मात्रा में। फिफ्थ नंबर है फार। फार का मीन्स होता है दूर। गाइज अगर मॉडर्न इंग्लिश में आपको कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें फार आ रहा हो तो आप फार को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके स्थान पर आपको अ लॉन्ग वे यूज़ करना है। अब है एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल को कंप्लीट देखिए जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव लिटिल टाइम टू हेल्प यू। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव और इस सेंटेंस में मच का यूज़ हो रहा था जिसे हमने हटा दिया है और इसके स्थान पर लिटिल का प्रयोग किया है। आई हैव लिटिल टाइम टू हेल्प यू। और लिटिल जो है सेंस में नेगेटिव है कि मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत कम समय है। तो गाइज़ यहाँ पर अफर्मेटिव में हमने लिटिल का यूज़ किया है और मच को अवॉइड किया है, इसको नोट करना है। सेकंड सेंटेंस है माई यंग ब्रदर has a lot of toys। मेरे छोटे भाई के पास काफ़ी खिलौने हैं। अब यहाँ पर हमने मैनी के स्थान पर a lot of का यूज़ किया है। a lot of के बाद टॉयज़ जो कि प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर यही सीखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मैनी आता है तो उसे अवॉइड कर दो। थर्ड एग्जाम्पल है देयर आर फ्यू। फ्यू का मीन्स होता है संख्या में बहुत कम, ना के बराबर। देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया के जैसे बहुत ही कम देश हैं। तो कंट्रीज़ को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। तो यहाँ पर नॉट मैनी आ रहा था जिसे हमने नॉट मैनी को हटाकर फ्यू का यूज़ किया। गाइज आपको यहाँ पर इस बात पर नोटिस करना चाहिए है कि जब भी अफर्मेटिव में नॉट मच और नॉट मैनी आ रहा हो तो उन्हें रिमूव करके, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर फ्यू और लिटिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंस में नेगेटिव है। अब है फोर्थ सेंटेंस आई प्ले फुटबॉल अलॉट। मैं काफ़ी फुटबॉल खेलता हूँ। अलॉट क्या है? काफ़ी। ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मच आ रहा था तो उसे हमने अवॉइड कर दिया, उसके स्थान पर हमने आ लॉट का यूज़ किया है। फिफ्थ सेंटेंस में फार का यूज़ हुआ था लेकिन उसको अवॉइड करके हमने आ लॉन्ग वे यूज़ किया है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। आई हैव टू गो अ लॉन्ग वे फॉर वॉकिंग। मुझे भ्रमण के लिए दूर जाना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पर हमने फार को हटा दिया और अ लॉन्ग वे यूज़ किया है। सिक्स्थ एग्जाम्पल आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ करेज दिस टाइम। इस समय मुझे काफ़ी साहस मिला है, काफ़ी हिम्मत मिली है।
तो यहाँ पर मच का यूज़ हो रहा था जिसे हमने अवॉइड किया और प्लेंटी ऑफ का यूज़ किया और प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर नाउन लिया। तो गाइज़ आई होप कि आज का मैटर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।